दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि 1 जुलाई से सभी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल नियम का पालन करना पड़ेगा। लेकिन जनता की नाराजगी देखते हुए सरकार ने ये फैसला फिलहाल टाल दिया है। लेकिन जब ये नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल की बात लोगों को पता चली तो कई गाड़ियों के मालिकों को अपनी महंगी कारें औने पौने दाम पर बेचनी पड़ी। अब जब दिल्ली सरकार आम जनता की परेशानियों को देखते हुए इसे रोकने के प्रयास कर रही है तो इनमें से कई लोग अपने बेचे हुए गाड़ियों को वापस पाने की कोशिश में लगे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे मिलेंगी जब्त हुई गाड़ियां। जब्त हुई गाड़ियों का क्या होगा? आपको बता दें कि 1 जुलाई से दिल्ली में नई फ्यूल पॉलिसी लागू की गई, जिसके तहत 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को फ्यूल देने पे बैन लगा दिया गया था। इसके साथ ही इन गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा था। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एमसीडी के कर्मचारियों ने कई गाड़ियों को जब्त किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब्त की गई गाड़ियों को सराय काले खां में ट्रांसपोर्ट विभाग की 5 नंबर स्क्रैप पिट में रखा गया है। ऐसे में सवाल है कि अब इन गाड़ियों का क्या होगा। अब इस नियम पर रोक लगने के बाद क्या जब्त की गई गाड़ियां उनके मालिकों को वापस मिल जाएंगी या नहीं? ऐसे मिल सकती हैं जब्त हुई गाड़ियां। बताते चलें कि दिल्ली सरकार के एक सर्कुलर में ये कहा गया है कि दिल्ली की गाड़ियों को दूसरे राज्य में कैसे ले जा सकते हैं। इसके लिए वाहन मालिकों को 3 काम करने होंगे। इससे वाहन मालिक अपनी जब्त हुई गाड़ी को वापस पा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया है, सर्कुलर के मुताबिक वाहन मालिकों को एक एफिडेविट देना होगा। इसमें बताना होगा कि वो अपनी गाड़ी को दूसरे राज्य में ले जाएंगे। दूसरा है 10,000 रुपए का चालान भी भरना होगा। तीसरा, इसके अलावा वाहन जब्ती की प्रक्रिया में ट्रांसपोर्ट विभाग का जितना खर्च आया है वो भी भरना होगा। तो अब आपको पता चल गया है कि इन तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद वाहन मालिक अपनी सीज हुई गाड़ी को वापस ले सकते हैं। हालांकि वो इन वाहन को दिल्ली के अंदर नहीं चला सकते।